हेलो एवरीवन, नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आज हम जो आपके सवाल हैं, ज़रूरी क्वेश्चन हैं, उनका आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, RIECEE 2020 इसके बारे में आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। आपको सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। व्हेन विल द एग्जाम टेक प्लेस? RIECEE यानी RI वाला एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम आखिर कब होगा? ये परीक्षा आखिर होगी कब? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज द रिजर्वेशन सिस्टम इन RIE? एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि RIE में आरक्षण व्यवस्था है क्या? है तो कैसी है? तीसरा क्वेश्चन है, आई हैव गोट 92% मार्क्स इन 12th, विल आई बी एबल टू गेट सेलेक्टेड? ठीक है, मेरे 12वीं में 92% नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मुझे एक सीट मिल जाएगी? आई हैव गोट 65 मार्क्स इन 12th, विल आई बी एबल टू गेट सेलेक्टेड? 12वीं में मेरे 65% मार्क्स हैं, क्या RIE 2020 में मेरा सिलेक्शन हो सकता है? देखिए, एक के 95 है, एक के 92 है, यहाँ 65। हाउ टू अपडेट क्वालिफिकेशन मार्क्स इन RIE फॉर्म? RIECE के फॉर्म में क्वालिफिकेशन मार्क्स कैसे अपडेट करने हैं? अगला क्वेश्चन है, इज देयर एनी सिस्टम ऑफ स्कॉलरशिप इन RIE? क्या RIE में छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है? क्वेश्चन 7, आई हैव ब्ला ब्ला मार्क्स इन 12th, हाउ मेनी मार्क्स डू आई नीड आउट ऑफ 160 टू क्लियर CEE? मेरे 12वीं में इतने इतने मार्क्स हैं, फला मार्क्स आए हैं, इतने इतने 95, 96, 92, 70, 80, कितने भी। तो RIE में एक सीट पाने के लिए मुझे 160 में से कितने अंक लाने हैं? फिर क्वेश्चन बनता है, हाउ मच इज द फी ऑफ RIE? RIE की फीस कितनी है? फिर क्वेश्चन बनता है, हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर RIECEE? अब मैं RIECEE की तैयारी कैसे करूं? और भी बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला एक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन विल द एग्जाम टेक प्लेस? कि RIECE का एग्जाम आखिर कब होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अब एग्जाम होने में ज्यादा देर नहीं है। संभावना ये है कि सितंबर में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। इस अगस्त में तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि RI साइट आप देखेंगे, खोल के देखें, मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। आप खोल के देखेंगे RI वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उसमें आपको नज़र आएगा। नेट तो अब आपके जो फॉर्म फिल करने की डेट एक्सटेंड की गई है। बस ये है कि ये फर्दर इंफॉर्मेशन है, फर्दर नोटिफिकेशन है, तब तक इसको पोस्टपोन किया जाता है, ये आपको लिखा मिलेगा। तो ये एग्ज़ाम अब आपकी होनी ही होनी है। तो पूरी संभावना है कि ये सितंबर में आपकी एग्जाम कंडक्ट करा ली जाएगी। कई लोग कह रहे हैं कि कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन वहां से निकल के भी नहीं आ रही। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजर्वेशन सिस्टम इन RIE? तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूं कि RIE में आरक्षण व्यवस्था क्या है या है क्या। तो पहले तो मैं बता दूं, RIE में आरक्षण व्यवस्था है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, आरक्षण व्यवस्था है। यस, देयर इज रिजर्वेशन सिस्टम। बट कैसे है? तो जो भारत सरकार की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे SC को 15%, 15% आरक्षण है, और ST को है जो 7.5% है, OBC को 27% है। इनमें ही सभी कैटेगरियों में PWD कैटेगरी है, उसमें 5% आरक्षण है। अब ये इकोनॉमिक जो CU में पिछली बार दिया था, तो आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को ECB उनको रिजर्वेशन दिया था 10%। इसमें दिया जाता है कि नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। तो पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इनको रिजर्वेशन मिलेगा। जो जनरल क्लास के जो ECB हैं, यानी आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको भी आरक्षण मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आई हैव गोट 92% मार्क इन 12th, विल आई बी एबल टू गेट सेलेक्टेड? मेरे 12वीं में 92% है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा।
अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो नहीं होगा, ये मैं आपसे साफ साफ बता देता हूँ। क्योंकि 12वीं में आपने 92% ले लिया या 95 या 99, तो जो 12th का पेपर है उससे RIE का पेपर, CEE का पेपर डिफरेंट है। यहाँ आपको इंग्लिश ही नहीं पढ़नी है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अलावा रीजनिंग की तैयारी करनी है। जो आप ये टीचिंग एप्टीट्यूड आप 12th तक नहीं पढ़ते हैं, रीजनिंग भी आप इतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं। हाँ, इंग्लिश है, आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, आप तैयारी कर लेते हैं। तो मैं आपको साफ बता देता हूँ, अगर आपने तैयारी नहीं की तो 92% क्या आपके 99% होंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित, आई हैव गोट 65% इन 12th। तो ये भी ऐसा ही है कि मेरे 12वीं में 65% मार्क्स हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बशर्ते आप इस तरफ बहुत बढ़िया तैयारी करें, तपस्या करें। आप इस तरफ 65% वाले का भी हो सकता है। क्यों कि अगर 92% मार्क लाके आपने इसने टीचिंग एप्टीट्यूड की और रीजनिंग की तैयारी नहीं की, इंग्लिश की तैयारी नहीं की, तो आपका नहीं होगा। ऐसे ही आप 65% मार्क्स लाके आप उनकी धुआंधार तैयारी करते हैं, खूब तैयारी करते हैं, खूब अच्छी प्रिपरेशन करते हैं रीजनिंग की, इंग्लिश की और टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। समझ गए होंगे आप मेरी बात? साफ है, आपको तैयारी करनी ही करनी। अब 5वां क्वेश्चन है, हाउ टू अपडेट क्वालिफिकेशन मार्क्स इन RIE फॉर्म, RICE फॉर्म। RICE फॉर्म में क्वालिफिकेशन मार्क्स कैसे अपडेट करें? फ्रेंड्स, ये देखिए RICE की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ आपको मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए कि अब नया नोटिफिकेशन है कि कैंडिडेट कैन नाउ लॉग इन एंड अपडेट द ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो लॉग इन एंड क्लिक ऑन अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल इन द मेनू, एंटर द डिटेल्स केयरफुली एंड फाइनली क्लिक ऑन द क्वालिफिकेशन डिटेल्स बटन, टेक ए फाइनल प्रिंट एंड कीप इट सेफ। अब समझ गए होंगे आप, जब फॉर्म भरा गया था तब आपसे जो मार्क्स भराए गए थे वो भरवाए गए थे, आप 0-0 भर दो, ऑब्टेन्ड मार्क वो भी 0-0 भर दो, मैक्सिमम मार्क वो भी 0-0 भर दो। लेकिन अब इन्होंने लॉक खोल दिया आपकी एप्लीकेशन का कि अब आप हैं तो ये इसमें लॉगिन करके आप अपने मैक्सिमम मार्क भर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर आपने इफ यू हैव ऑलरेडी अपडेटेड नो नीड टू डू इट अगेन, अगर आपने पहले ही ये मार्क्स भर दिए हैं तो आपको ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो दोस्तों, ये रिजल्ट लेट आया था, तो रिजल्ट लेट आने की वजह से पहले आप लोगों ने जल्दी जल्दी में फॉर्म भर दिए, फिर बाद में रिजल्ट आपको पता नहीं था कि ये एग्जाम होगा कि लेट होगा, कब होगा। अब आपका रिजल्ट भी आ गया, तो अब यही है कि अब आप फॉर्म भर दीजिए, ये लोग खुल गया है। वैसे तो ये एग्जाम होने के बाद भी एक बार ये दोबारा एक बार अपडेट करने का मांगते हैं कि किसी ने अपडेट नहीं किए हैं तो आप भर दो, लेकिन आप कोई रिस्क मत लेना। आपके अगर लॉक खुल जाता है तो आप अपने मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। अब अगली जो सूचना है जो पहले ही क्वेश्चन में दे दी थी, NCERT कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE 2020 हैज पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिफिकेशन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। तो आपने देख लिया कि ये सिचुएशन है, तो उसकी वजह से एग्जाम तो पोस्टपोन है, अभी नहीं होगी, लेकिन कब होगी इसकी सूचना आपके पास आ जाएगी। और इस वेबसाइट के ऊपर आप रोजाना एक बार जरूर जाइए, तो आपको सूचना मिल जाएगी। एक बात और बता देता हूं, और जो ही सूचना मिलेगी मैं भी आपको तुरंत सूचना दे दूंगा। लेकिन सितंबर में एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। ये देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी, इसमें यहाँ भी आप देख सकते हैं। आप हर क्वेश्चन मुझसे पूछने के बजाय आप यहाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या RIE में छात्रवृत्ति मिलती है? इज देयर एनी सिस्टम ऑफ स्कॉलरशिप इन RIE? यस, RIE में छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। किसी टाइम पर सिर्फ ट्यूशन SC/ST को इसमें ही मिलती थी, ट्यूशन फीस में ही छूट मिलती थी, उस ट्यूशन फीस के बराबर मिल जाती थी। लेकिन अब और भी छात्रवृत्ति मिलती हैं, ऐसी मेरी जानकारी में है। और एक जानकारी में ये भी है कि SC/ST के अलावा जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल के हैं, OBC के हैं, उनमें भी 50% हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। उसमें कुछ शर्तें हैं,
कि जैसे उसके जो पिछले 2 सेमेस्टर हैं उसमें कोई बैक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके जो अटेंडेंस है शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंडीशंस होती हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। I have blah blah marks in 12th. How many marks do I need out of 160 to clear CEE? मेरे 12वीं में इतने इतने मार्क्स हैं, RI में एक सीट पाने के लिए मुझे 160 में से कितने अंक लाने चाहिए? तो दोस्तों एक बात साफ बता देता हूँ कि इसमें अंक कोई तय नहीं होते कि इतने आप अंक ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका स्टेट क्या है। जैसे आपका स्टेट राजस्थान है तो राजस्थान के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, हरियाणा है तो हरियाणा के अकॉर्डिंग बनेगी, जैसे यूपी स्टेट में 25 सीटें हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनेगी, ठीक है, राजस्थान में 5 ही हैं। तो ये आपके स्टेट कैटेगरी और जो अन्य अदर जो कंपिटिटर हैं, अन्य प्रतिभागी हैं, उनके लेवल पर डिपेंड करता है कि इस बार कितने अच्छे लेवल के स्टूडेंट परीक्षा में बैठे हैं, कितनी। अभी ये इस बार निश्चित है कि जो मेरिट है ना थोड़ी ऊंची जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को तैयारी करने का बहुत समय मिला है, कितने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, तो अब की बार मेरिट ऊंची जाने के पूरे चांस हैं। इसलिए आप पूरी तैयारी कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। तो 160 में से कितने अंक लाने हैं ये कोई फार्मूला कोई भी सेट नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि RIE की फीस कितनी है? हाउ मच इट इज द फी ऑफ RI? तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, RI की फीस ज़्यादा नहीं है, ये 20 से 25 हज़ार के बीच में पूरे साल की फीस हो जाती है। 17,000 में पूरे साल का खाना भी हो जाता है। ऐसा पिछली बार के में था, जो फीस मांगी गई थी जिस बच्चे का, तो मेरे को इतना सा ध्यान है। लेकिन इसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है हॉस्टल वाली फी में। लेकिन जो ये जैसे मैंने आज मैसूर वाला खोल के देखा था तो उसमें एमएड की फीस थी 11,250 थी, कुछ कुल फीस थी। SC/ST की कुछ 6,250 थी, यानी ट्यूशन फीस नील है SC/ST के लिए। तो सबकी फी अलग अलग है, लेकिन ये कोई आपकी 15-20 हज़ार सालाना फीस से ज़्यादा नहीं है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जो SC/ST के हैं और अन्य अदर कैटेगरीज के भी हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, इसलिए कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर हम इकोनॉमिक वीकर क्लास में हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप बताइए कि कैसे। तो इसमें आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं और अपने आप को किसी कमतर आंकने की भी जरूरत नहीं है। RIE में जाएंगे सब बराबर है, वहाँ जाके आराम से आप इसकी तैयारी कीजिए और अपनी एक सीट प्राप्त कीजिए। फीस के बारे में चिंता मत कीजिए, सोचना छोड़ दीजिए। हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर RIE CEE? अब मैं RIE CEE की तैयारी कैसे करूं? तो मुख्य प्रश्न यह है और लास्ट प्रश्न भी यही है। तो फ्रेंड्स, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई निश्चित फार्मूला नहीं है कि इससे ही मिल जाएगी, लेकिन फार्मूला एक है जो आपको वहां तक ले जाएगा। क्या है? रिवीजन कीजिए, एक्सरसाइज, अभ्यास कीजिए, कंटिन्यू अभ्यास होगा, रिवीजन होगा और कंटिन्यू स्टडी होगी। और ये सब जब रिवीजन, अभ्यास और स्टडी तीनों मिलेंगी तो ये तपस्या बन जाएगी आपकी। तो ये तपस्या आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये सफलता मिलेगी। और आपको कैसे करना है? टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग की तैयारी मेरे चैनल पे आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टीचिंग एप्टीट्यूड की 100 से अधिक वीडियो पढ़ें। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी पढ़ें और इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी वीडियो पढ़ें। आप दोनों वीडियो जरूर, हिंदी वाले इंग्लिश वाला देखें, इंग्लिश वाले हिंदी मीडियम वाले वीडियो जरूर देखें, तो ये आपकी तैयारी हो जाएगी। और रीजनिंग के वीडियो हम 9-10 वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है, 9 डाल चुके हैं, 10वां तैयार है, वो हम कल डाल देंगे। तो रीजनिंग का वीडियो भी आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो ये आप निरंतर पढ़ते रहिए। और टेलीग्राम चैनल पे मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं बचता, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं ये रीजनिंग से संबंधित PDF भी अभी मैंने 1-2 अपलोड किए, मैं रीजनिंग से संबंधित सभी PDF अपलोड कर दूंगा। आप चिंता न करें, आप मेरे साथ बने रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और ये आपके YouTube पे कमेंट्स आते हैं, उनके मैंने आंसर देने की पूरी कोशिश की है। और आप है ना ऐसे ही क्वेश्चन बार बार न करें, क्योंकि ये इन क्वेश्चंस के जवाब मैं कई बार दे चुका हूं। तो आप जो पुराने कमेंट्स पढ़ लीजिए या पुराने वीडियो देख लीजिए, तो आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। इंग्लिश के वीडियो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की देखिए और
इसके आपके रीजनिंग के भी आप वीडियो जरूर देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।